दर्शन स्तंभों में एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दर्शन के बिना लोग नष्ट हो जाते हैं। अगुआ के रूप में परमेश्वर हमें अपने आह्वान के लिए एक दर्शन देता है और उसने हमें राज्य के लिए क्या करने के लिए कहा है। लेकिन दर्शन हमेशा अपने साथ कम से कम एक चुनौती लाती है और यही प्रावधान की चुनौती है। इस दर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए मुझे जो चाहिए वो परमेश्वर कैसे प्रदान करेंगे। ऐसा अक्सर लगता है कि सेवकाई में जरूरतें हमेशा दर्शन से अधिक होती है। जरूरतें हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। आप में से कुछ जो अभी इसे देख रहे हैं, उनकी बहुत स्पष्ट विशिष्ट आवश्यकताएं है। दर्शन को पूरा करने के लिए आपको धन, संसाधन, लोगों की आवश्यकता होती है। इस सत्र में हम परमेश्वर के प्रावधान को देखने जा रहे हैं। मैं आपके दृष्टिकोण को थोड़ा बदलने की कोशिश करने जा रहा हूं, जैसे कि बाइबल मूसा के उदाहरण का उपयोग करके सिखाती है। आप और मैं बहुत हद तक मूसा जैसे थे। मूसा वो युवक था जिसके पास एक दर्शन थी कि परमेश्वर कैसे इजरायलियों को मुक्त करने के लिए उसका उपयोग कर सकता है। यही उनका विचार था और उनके पास वास्तव में यह समृद्ध जीवन था। और प्रबंध पर परमेश्वर की शिक्षा को समझने के लिए हमें मूसा के जीवन को उसकी पहचान से समझना होगा, जो हमें इब्रानियों 11 में दी गई है। तो मैं आपको मूसा का वर्णन करने देता हूं, क्योंकि कुछ मायनों में मैं आपको एक दूरदर्शी अगुआ के रूप में वर्णित कर रहा हूं जिसे परमेश्वर के प्रावधान की आवश्यकता है। मूसा का वर्णन अध्याय 11 का 23 पद में शुरू होता है। विश्वासी मूसा के माता पिता ने उसके जन्म के बाद उसे 3 महीने तक छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो कोई साधारण बच्चा नहीं था और वे राजा के आदेश से डरते नहीं थे। सेवकाएं सुरक्षित नहीं है। मूसा सुरक्षित नहीं था। जब आप और मैं सेवकाई में जाते हैं और परमेश्वर में दर्शन देते हैं, तो एक उपाय होता है जहां ये सुरक्षित नहीं है, अत्यधिक सार्थक, लेकिन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं। और हमें यह समझना होगा कि जब हम कई बार परमेश्वर के प्रावधान के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं, हे परमेश्वर, मुझे इस तरह से प्रदान करे जिससे चीजें आरामदायक हो। और शुरू से ही मूसा का जीवन कभी भी आरामदायक नहीं था। आयत 24 को देखिए। विश्वासी मूसा ने बड़े होने पर फिरौन की बेटी के पुत्र के रूप में जाने से इनकार कर दिया। मूसा ने स्थिति को अस्वीकार कर दिया। वे परमेश्वर के साथ दर्जा चाहते थे, लेकिन उन्हें मनुष्य के साथ दर्जा की आवश्यकता नहीं थी। अक्सर जब हम परमेश्वर द्वारा हमें दिए गए दर्शन के प्रावधान के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं, अगर मुझे कुछ लोगों के साथ ये दर्जा मिलता, अगर मेरे पास प्रभाव का निश्चित स्थान होता, तो मुझे अधिक लोग या उससे अधिक लोग प्राप्त करने की अनुमति मिलती और मुझे उस स्थिति की आवश्यकता होती। लेकिन मूसा का वर्णन था कि उनका अन्य व्यक्तियों के साथ कोई दर्जा नहीं था। परमेश्वर को जो कुछ देने की जरूरत थी कि उसके लिए परमेश्वर की हैसियत काफी थी। आयत 25 को देखे। उन्होंने पाप के पल भर के सुखों को आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना चुना। मूसा के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया जो उचित नहीं था। जब आप अपने दर्शन को पूरा करते हैं, तो आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और कभी कभी ये उचित नहीं लगेगा और ये प्रावधान के क्षेत्र में उचित नहीं लगेगा। और आप अनुग्रह परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते और ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि ठीक है, ये उचित नहीं है, उन्हें ये पैसा मिला और मुझे ये पैसा नहीं मिला। जब तक आप इस विशेषता को नहीं समझेंगे कि आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, तब तक आप कदम नहीं रखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए कैसे प्रबंध करना चाहता है। यहाँ परमेश्वर की कृपा पर आप भरोसा करते हैं। आयत 26 को देखें। मूसा ने मिस्र के खजाने की तुलना में मसीह के लिए अपमान को अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वो अपने इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। मूसा जानता था कि चुनौतियां होगी, वो जानता था कि वो वहां होगा, लेकिन कुछ मायनों में उन चुनौतियों को उन्होंने ये देखने के लिए विशाल अवसर के रूप में देखा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। अक्सर हम केवल प्राकृतिक रूप में देखते हैं। हम मिस्र के खजाने देखते हैं। अगर हम आर्थिक रूप से इस संसाधन के साथ जुड़ सकते हैं या इस साझेदारी में जुड़ सकते हैं, और हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं, मूसा के पास विश्वास से यह जानने की क्षमता थी, मैं चुनौतियों का सामना करने जा रहा हूं, लेकिन मुझे मसीह के साथ एक बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि मैं इस बात पर निर्भर करता हूं कि मसीह मेरे लिए प्रबंध करेगा। आयत 27 को देखिए। विश्वास से मूसा ने मिस्र छोड़ दिया। राजा के क्रोध से ना डरते हुए वो दृढ़ बना रहा, क्योंकि उसने उसे देखा जो अदृश्य है। जब मूसा ने मिस्र छोड़ा, तो उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एक रहस्य था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। मैंने कई युवा अगुआ के लिए एक विशेष रूप से पाया, जब यह परमेश्वर के प्रबंध करने की बात आती है ताकि हम उनके दर्शन को पूरा कर सके, तो भय का ये काला बादल है जो हमारे ऊपर मंडरा सकता है। मूसा ने दृढ़ता दिखाई जो इसके लिए आवश्यक है। उनके पास यह शक्ति थी,
क्योंकि उनका संबंध अदृश्य परमेश्वर से था और फिर भी उनकी निर्भरता इसी पर थी। क्या आप देखते हैं कि मूसा की विशेषता क्या कर रही है? ये हमें पहचान के लिए एक अलग क्षेत्र में स्थापित कर रहा है, ताकि हम दुनिया को देखने के तरीके में चूक ना करें कि हम उन संसाधनों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिनकी हमें परमेश्वर ने हमें करने के लिए बुलाया है। रोमियो 12 में पौलुस ने कहा, इस संसार के प्रतिरूप के अनुरूप मत बनो। जब समाज संसाधन प्रावधान के बारे में बात करता है तो उस तरह से ना सोचे, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदल जाए। परमेश्वर के पास खुद को स्थापित करने का एक अलग तरीका है जहां वो आपके दर्शन के लिए प्रदान करेगा। इब्रानियों 11 की आयत 28 में इस दूसरी विशेषता को देखिए। विश्वास के द्वारा मूसा ने फसह और उसके रक्त का पालन किया, ताकि जेठा का नाश करने वाला इजराइल के जेठे को ना छुए। उस पल की कल्पना करने की कोशिश करें, यह डरावना होना चाहिए था। एक बलिदान है, दरवाजे की चौखटों पर खून है। आप सेवकाई में होते हैं तो कुछ डरावने क्षण आते हैं। यह समझना मुश्किल है कि क्या हो रहा है, और अक्सर वे डरावने क्षण तब होते हैं जब हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है और हम नहीं जानते कि यह कैसे होने वाला है। और मूसा ने परमेश्वर का आदर करना जारी रखा। वो उस योजना के प्रति सच्चे रहे जो परमेश्वर ने दी थी, ये विश्वास करते हुए कि परमेश्वर सफल होंगे। हमारे पास विश्वास की सबसे बड़ी चुनौती में से ये एक है कि हम उस योजना के प्रति सच्चे रहे जो परमेश्वर ने दी है, ये विश्वास करते हुए कि वो सफल होगा। यहाँ तक कि जब ये डरावना होता है, तब भी जब हम इस बात की बात करते हैं कि हम परमेश्वर के प्रावधानों को कैसे देखते हैं और समझते हैं, तो हम बदल जाते हैं। इब्रानियों 11 का 29 में अंतिम विशेषता को देखें। विश्वास से लोग सूखी भूमि की तरह लाल सागर से गुजरे, लेकिन जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की तो वे डूब गए। मूसा ने परमेश्वर के अलौकिक प्रावधान को देखा। उसने देखा कि क्या होने वाला है। मिस्रवासी वे डूब गए थे, लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया था, और परमेश्वर ने मूसा के लिए वो सब कुछ प्रदान किया जिसकी मूसा को उसके दर्शन को पूरा करने के लिए आवश्यकता थी। उन्होंने इसे उस तरह से प्रदान नहीं किया जिस तरह से मूसा ने सोचा था। या इसे कब प्रदान किया जाएगा? क्या आप देखते हैं कि हम मूसा की तरह कैसे हैं? हम उसी स्थिति में हैं जहां हमारे पास ये दर्शन है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें इस दर्शन के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। परमेश्वर कैसे प्रदान करता है? और मूसा की कहानी में हमें एक बहुत ही ईमानदार विरोधाभास देती है, क्योंकि अगर हम वास्तव में अपने साथ ईमानदार है तो हम में से अधिकांश मूसा की तरह बनना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ महल में। हम महल में मूसा की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं अगर मेरे पास महल होता तो मूसा के पास सारी शक्ति होती। उनके शब्द हजारों दासों की आज्ञाएं थी। उसके पास सभी संसाधन थे। उसके पास वो सारा पैसा था जो वो करना चाहता था, जो उसे करने की जरूरत थी। उनके पास पूरा पद था, उनका पूरा प्रभाव था। हम मिस्र के महल में मूसा को देखते हैं, जिससे उस समय दर्शन हुआ था, इजरायलियों को मुक्त करो। और हम कहते हैं अगर मेरे पास सिर्फ शक्ति, अधिकार और संसाधन होते, अगर मेरे पास वो होता तो मैं परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शन को पूरा कर सकता था। लेकिन मूसा की कहानी को देखें और आपको पता चलता है कि महल में मूसा असफल रहा। सारी शक्ति और सारे पैसे, सारे संसाधनों के साथ उन्होंने वही कोशिश की। उसने सिर्फ एक इजराइल को बचाने की कोशिश की और वो असफल रहा। और परमेश्वर हमें परमेश्वर के प्रदान करने के तरीके के बारे में अपनी सोच में यह बदलाव करने के लिए कह रहे हैं। मूसा को महल से प्रतिज्ञात भूमि पर जाना पड़ा, जहां परमेश्वर का अंतिम दर्शन पूरा हुआ। हमें महल से वादा की गई भूमि पर जाना है। हमें इससे बाहर निकलना होगा। अगर मुझे सिर्फ अधिकार, शक्ति, पैसा मिल सकता है तो मैं वो दर्शन करूंगा जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए दिया है। हमारा विचार गलत है। मूसा के पास गलत विचार था, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व किया। उन्होंने उसे एक मार्ग के माध्यम से नेतृत्व किया जो हमारे लिए निर्गमन अध्याय 3 में दर्ज है, जिससे हम अगुओं के रूप में सीखते हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर का प्रावधान कैसे आता है, और यहाँ हमारे लिए खुद को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ये निर्गमन अध्याय 3 में शुरू होता है। जैसे कि आप कहानी जानते हैं, मूसा जंगल में चला जाता है। वो एक पूर्ण विफलता की तरह महसूस करता है। अब उसके पास कुछ नहीं है, और फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दी है, और परमेश्वर अभी भी उनके साथ काम कर रहे हैं। और परमेश्वर निर्गमन अध्याय 3 पद 11 में मूसा का सामना करता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम दर्शन को पूरा करो। और यहां मूसा कैसे प्रतिक्रिया देता है? तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं कि फिरौन के पास जाकर इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं? और परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा को समझ में आता है कि मैंने कोशिश की और मैं असफल रहा। ऐसा करने वाला मैं कौन होता हूं?
और कभी कभी आपके और मेरे मन में एक ही विचार आता है, मैं ऐसा करने वाला कौन हूं, मैंने कोशिश की, शायद मैं असफल रहा। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या करने के लिए कहा और यह हमारी क्षमता से परे है। और पहला संसाधन जो परमेश्वर मूसा को देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो उनकी उपस्थिति का संसाधन है। परमेश्वर ने मूसा को प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं की। परमेश्वर मूसा के आत्मसम्मान का निर्माण करने की कोशिश नहीं करता है। वो उनसे ये वाक्यांश कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बहुत बार हम प्राकृतिक प्रावधान की तलाश कर रहे हैं, जो हम यहां से शुरू नहीं करते हैं। परमेश्वर ने मुझे यह दर्शन दी है, उसे पूरा करने के लिए मुझे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उनकी उपस्थिति है। और जब मेरे पास उनकी उपस्थिति होगी तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यह हमारी स्थिति, हमारी मानसिकता और हमारे विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम उन संसाधनों पर विश्वास करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। पहली बात, हमें उसकी उपस्थिति और उसकी जरूरत है, लेकिन यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर और मूसा का एक तरह से इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। मूसा आयत 13 अध्याय में फिर से परमेश्वर के पास वापस आकर विरोध किया। अगर मैं इजराइल के लोगों के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तो वो मुझसे पूछेंगे उसका नाम क्या है। फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा? और परमेश्वर ने मूसा को उत्तर दिया, मैं वही हूं जो मैं हूं। इजराइल के लोगों से यह कहो कि मुझे तुम्हारे पास भेजा गया है। मूसा अब अधिकार का सवाल उठाता है। मुझे अधिकार का संसाधन की आवश्यकता है। अगर मैं इजरायलियों के पास जाता हूं तो मेरे पास उनके साथ कोई अधिकार नहीं है। मैं पहले भी असफल रहा हूं, मैं अब महल में नहीं हूं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं क्या करूं? और परमेश्वर बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं, आप कहते हैं मैं जो हूं वही हूं जिसने आपको भेजा है। तुम्हें एक अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। और यह प्रावधान का दूसरा स्तर है जो हमारे पास आता है। यह सिर्फ उनकी उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक अधिकार है जो वो हमें आध्यात्मिक रूप से देता है, जिसे हम ले जाते हैं। इस नाम पर मुहर लगाया गया है कि मैं हूं, जो एक बहुत ही असामान्य नाम है, लेकिन ईमानदारी से मैं हूं नाम ये परमेश्वर के संसाधन के बारे में हमारे एक सवाल का जवाब देता है। हे परमेश्वर, इन बिलों का भुगतान कौन करेगा? मैं। परमेश्वर, जब मैं आपकी सेवा में व्यस्त हूं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? मैं। आपके पास संसाधन के बारे में हर सवाल है। हे मेरे परमेश्वर, मुझे सही लोग कैसे मिलेंगे? मैं। वो मैं हूं के साथ जवाब देता है। वो आपके साथ है। वो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपका संसाधन है। और यही वो मूसा को सिखा रहा है। मूसा को भोजन की आवश्यकता होगी, मूसा को पानी की जरूरत पड़ेगी, मूसा को नेतृत्व की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ भी तब तक नहीं आता जब तक मूसा ये नहीं समझता मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं ही परमेश्वर हूं। बातचीत अभी भी निर्गमन 4 आयत 1 में जारी है। मूसा ने उत्तर दिया, क्या होगा यदि वे मुझ पर विश्वास ना करे या मेरी बात ना सुने और कहे यहोवा तुम्हें दिखाई ना दिया? तब प्रभु ने उससे पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है? एक लाठी। उसने जवाब दिया और प्रभु ने कहा, इसे जमीन पर फेंक दो। तो मूसा लाठी लेता है और वो उसे जमीन पर फेंक देता है और आप कहानी जानते हैं, वो सांप में बदल जाता है। परमेश्वर मूल रूप से कह रहे हैं, मूसा मैं तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखूंगा, बस अपने हाथ में जो है उसका उपयोग करे। तुम्हारे हाथ में क्या है? और मूसा कहता है एक लाठी। परमेश्वर कहते हैं इतना ही काफी है, ये काम करेगा। जब आप मूसा की कहानी पढ़ते हैं कि उसने उस छड़ी को नीचे फेंक दिया और वो सांप में बदल गई और बाकी सारे सांपों को खा लिया। उसने छड़ी को लिया, उसे पानी के ऊपर रख दिया और पानी अलग हो गया और वे पैदल चले गए। जब संसाधन के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने की बात आती है तो परमेश्वर ये कहने से शुरू नहीं करते हैं, वहां देखो और आप क्या चाहते हैं। वो ये कहते हुए शुरुआत करता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? जो आपके हाथ में है उसे शुरुआत करे। ओह, तुम्हारे पास कुछ रोटी और कुछ मछलियां हैं, ठीक है, वहीं से शुरू करो, इतना ही काफी है। परमेश्वर ने आपको शुरुआत करने के लिए जो कुछ भी दिया है वही काफी है। क्योंकि कई बार सेवकाई में क्या होता है, जब हमारे पास महान दर्शन होती है जो शानदार है, हमें उस दर्शन के लिए महान प्रबंध की आवश्यकता होती है और हम तब तक लकवाग्रस्त हो जाते हैं जब तक मुझे वो बड़ी राशि नहीं मिलती, जब तक मुझे सही प्रकार के अगुवा नहीं मिलते और हम कभी भी विश्वास का पहला कदम नहीं उठाते। तो यीशु कहते हैं, सुनो, जो मैंने तुम्हें पहले दिया है उस पर नजर डालो, उस पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे पास पहले से है, ना कि उस पर जो तुम्हारे पास नहीं है। और जो तुम्हारे पास है उसे शुरू करने दो, उस दर्शन को पूरा करने पर जो मैंने तुम्हें दिए है। फिर आप देखेंगे कि आपके पास अतिरिक्त संसाधन आने लगेंगे। मूसा फिर से परमेश्वर के पास वापस आता है और वो अपनी सीमाओं को देखता है, लेकिन मैं हकलाता हूं, मैं बोल नहीं सकता। और निर्गमन 4 आयत 14 में परमेश्वर कहते हैं, हारून तुमसे मिलने आ रहा है और तुम्हें देखकर खुश होंगे। वो कह रहा है, मूसा मैं तुम्हारे लोगों का भरण पोषण करने जा रहा हूं।
ये काम आपको अकेले नहीं करना है। कभी कभी सेवकाई में अगुवाओं के रूप में हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और हम उसका बोझ उठाते हैं। और जब हम परमेश्वर के संसाधन के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर लोगों के संदर्भ में नहीं, बल्कि कार्यक्रम में वित्त या भावनाओं के संदर्भ में सोचते हैं। और फिर प्राथमिकता, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें अपना अधिकार दूंगा और मैं तुम्हें लोग दूंगा। परमेश्वर ने मूसा से भोजन या पानी या राशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने अपने और लोगों के बारे में बात की है। हारून, जो तुझे देखकर खुश होगा। जब हमें आवश्यक संसाधनों की बात आती है तो अगुवा के रूप में हमारे लिए बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है, प्रभु से फसल की प्रार्थना करे, वो श्रमिकों को भेजे। और आप अपने हारून के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उसे बचाता है। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं सिर्फ महल में होता तो मेरे पास सभी नौकर, सभी गुलाम, सभी पैसे, सभी अधिकार होते। यही मैं चाहता हूं। और अगर आप ईमानदार हैं, जैसे कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप जानते कि कभी कभी आप उस मानसिकता में आ जाते हैं और उनकी दर्शन के लिए परमेश्वर का प्रावधान आपके लिए लाखों पैसा खोलने की कोई गुप्त कुंजी नहीं है। ये मूसा के नमूना के माध्यम से अपनी मानसिकता और अपने विश्वास को बदलने के बारे में है और कहता है नहीं, मैं महल और प्राकृतिक परिस्थितियों पर भरोसा नहीं करने जा रहा हूं। मैं कठिन राह से होके जा रहा हूं और मैं प्रतिज्ञा की भूमि पहुंचने वाला हूं। और मुझे जो प्रावधान चाहिए वो ये है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे किसी भी चीज से अधिक जिस प्रावधान की आवश्यकता है कि वो ये है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपना अधिकार दे रहा हूं। मुझे किसी भी चीज से अधिक एक हारून की आवश्यकता है जो मेरे साथ ले जाएगा। मूसा बदल गया। कहानी इसे बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज करती है। वो महल में गया और शुरू किया, लेकिन इस रास्ते से वो परमेश्वर के संसाधन पर ऐसी निर्भरता के स्थान पर पहुंच गया है। ये वास्तव में हमारे लिए निर्गमन अध्याय 33 में चित्रित किया गया है, जहां मूसा स्वयं परिवर्तित हो गया है। आयत 15 में यह मूसा परमेश्वर से क्या कहता है, यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाते हैं तो हमें यहाँ से आगे ना भेजे। जब तक आप हमारे साथ नहीं जाते, किसी को भी कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे और अपने लोगों से खुश हैं? मुझे और आपके लोगों को अन्य सभी लोगों से और क्या अलग करेगा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, जो कुछ तूने चाहा मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तुझे अपने नाम से जानता हूं। मूसा परिवर्तित हो गया था। वो महल से निकला, मुझे ये परमेश्वर के लिए करना है और मुझे संसाधनों की आवश्यकता है। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि लोग परमेश्वर को कैसे देखेंगे? मूसा जानता था कि उसकी पहचान अब केवल परमेश्वर की महिमा करने का एक प्रतिबिंब थी। मुझे पता है कि आपके पास एक महान दर्शन है और मुझे पता है कि उस दर्शन के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। सुनिश्चित करें कि आप महल में संघर्ष करने के प्रलोभन में ना पड़े, बल्कि अपने आप को मूसा की तरह यीशु के चरणों में रखें और विश्वास करें और जान लें कि आपका जीवन और आपकी सेवकाई उसे महिमा देने के लिए है। इसलिए परमेश्वर इसे कुछ अनूठे तरीके से करने जा रहे हैं। और जो मायने रखता है वो ये है कि आपका उस ईश्वर में विश्वास है जो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जो आपके हाथ में उसे ले और दर्शन को पूरा करना शुरू करे और मुझे बाकी बात सही समय पर कदम दर कदम लाते हुए देखे, जहां परमेश्वर को महिमा मिलती है।